तो आज मैं आप सबको अपना एक इंटरेस्टिंग लाइव केस दिखाना चाहता हूँ, वो भी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसका नाम है गैंग्लियन सिस्ट। तो गैंग्लियन सिस्ट क्या है? कुछ फ्लूइड फिल्ड सैक्स या लीजन्स बन जाती हैं हमारी बॉडी में, जनरली जॉइंट या टेंडन शीट्स के पास। मोस्ट कॉमनली रिस्ट या हैंड में, बाकी जॉइंट्स या टेंडन्स के पास भी बन सकती हैं। तो इनका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, बट ये विमेन में या फीमेल्स में ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या वियर एंड टीयर से इनके बनने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। तो जो हमारी जॉइंट कैविटीज रहती हैं या टेंडन शीट्स रहती हैं, उसमें एक प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, जो एक प्रोटीन म्यूसिन में रिच होता है। और कई बार इन्हीं जॉइंट या टेंडन शीट्स की आसपास या एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के पास एक वन वे वाल्व फिनोमिनन की वजह से ये फ्लूइड बाहर तो आ जाता है लेकिन वापस नहीं जा पाता, और यही कारण होता है गैंग्लियन सिस्ट के बनने। अगर ये कोई परेशानी नहीं कर रही है, साइज में छोटी है, तो जनरली इनके ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर साइज बढ़ जाए और अगर स्पेसिफिकली ये किसी आसपास की नर्व या नस को दबाएं, पेन कॉज करें या जॉइंट मूवमेंट को अफेक्ट करे, तो डेफिनेटली इनको ट्रीट करना ज़रूरी होता है। तो पास्ट में इनके मैनेजमेंट के लिए सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बट इन द प्रेजेंट सिनारियो अब लेटेस्ट मेडिकल एडवांसमेंट्स के होने की वजह से इमेज गाइडेड इंटरवेंशंस या अल्ट्रासाउंड गाइडेड मस्कुलोस्केलेटल इंटरवेंशंस अवेलेबल हैं, जिनसे हम इन लीजन्स को बिना सर्जरी के भी ट्रीट कर सकते हैं। तो आज जो मैं केस दिखाऊंगा, ये एक यंग मेल है जिनके अंदर नी जॉइंट के पास एक गैंग्लियन सिस्ट बन गई थी, और ये इनको पेन कर रही थी और जॉइंट मूवमेंट में भी परेशानी कर रही थी। और बिना किसी सर्जरी के सिंपल अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में हमने इसको एस्पिरेट किया, फेनेस्ट्रेट किया और साथ में एक स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाया, जिससे कि रिकरेंस या दोबारा ये ना बने। इसकी डिटेल आइए केस में देखते हैं। तो ये यंग मेल जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, इनको नी जॉइंट के पास गैंग्लियन सिस्ट की प्रॉब्लम थी। इन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट ली और मेरी ओपीडी में आए। तो ये काफ़ी टाइम से इससे पीड़ित थे और जगह जगह जाके ट्राई कर चुके थे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स भी ट्राई कर चुके थे, सर्जरी के लिए इनको एडवाइस किया था, लेकिन ये सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे। तो मैंने इनको एग्जामिन किया ओपीडी में और इनको समझाया कि ये गैंग्लियन सिस्ट है और इसके लिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करके एक बार डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। तो इनको अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए। तो दोस्तों, मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी लेके ये बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी बोन जॉइंट या मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड कंडीशंस रहती हैं, जैसे गैंग्लियन सिस्ट है, जिनको सिंपली एक एक्सपीरियंस्ड मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट ओनली एमएस के अल्ट्रासाउंड से ही डायग्नोज कर सकते हैं। और कोई बहुत ही हाई फाई इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि एमआरआई सीटी की रिक्वायरमेंट काफ़ी इंस्टेंसेस में तो होती ही नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन चीज़ों का ट्रीटमेंट भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिंपली अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ओपीडी बेसिस पे ही किया जा सकता है, और कोई बहुत एडमिशन की या सर्जरी की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो केस पर वापस आते हैं। तो मैंने इनका अल्ट्रासाउंड करना स्टार्ट किया और ओपीडी में ही इनको अल्ट्रासाउंड पे देखा, अपना हाई रेजोल्यूशन प्रोब यूज़ किया और इसमें कंफर्म हो गया कि ये एक गैंग्लियन सिस्ट ही है। तो ये जो आप अभी देखेंगे, इसके अंदर जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ब्लैक कलर का ओवल या सर्कल स्क्रीन पे आप अभी देखेंगे, ये ब्लैक ओवल या सर्कल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यही गैंग्लियन सिस्ट है। और यही है जो फ्लूइड फिल्ड म्यूसिन फिल्ड जो मैंने आपको बताया था, जॉइंट कैविटी से कम्युनिकेट करती है और बन जाती है, और यही सिम्टम्स का असल रीज़न है। तो पेशेंट को मैंने समझाया कि ये क्यों बनी, कैसे बनी, और यही है जो प्रॉब्लम कॉज कर रही है। और ट्रीटमेंट के बारे में भी इनको समझाया कि बिना किसी एडमिशन के ओपीडी बेसिस पे ही ये ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो फिर हमने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया, अपना सारा हार्डवेयर और इक्विपमेंट तैयार की और पूरा स्टेराइल तरीके से ओपीडी में ही अपना सब कुछ अरेंज किया। तो जब तक प्रिपरेशन चल रही है, तब तक मैं आपको दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि इन प्रोसीजर्स का बेनिफिट क्या है ओवर सर्जरी। तो सबसे पहले तो इसमें कोई चीरा या कट नहीं लगता, कोई स्टिच नहीं आता, और एक पतली सी नीडल से ही पूरा प्रोसीजर होता है। दूसरा, लोकल एनेस्थीसिया के कवर में होता है, इसलिए पेनलेस रहता है। और इमेजिंग की गाइडेंस में
यानी कि अल्ट्रासाउंड में लाइव रिकॉर्डिंग में नीडल का पूरा रास्ता देख के ही पूरा प्रोसीजर किया जाता है और ब्लाइंड नहीं किया जाता, जिससे इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है और साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में किया जाता है। तो दूसरा सवाल अक्सर जो मुझसे लोग पूछते हैं वो ये होता है कि प्रोसीजर के बाद रिकवरी का क्या होगा। तो मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ कि ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं और प्रोसीजर के जस्ट बाद आप अपने घर खुद चल के जा सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के। और रिकवरी ऑब्वियसली सिंस ये मिनिमली इन्वेजिव है तो सर्जरी के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट होगी। ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और इन सब साइड इफेक्ट्स या लॉन्ग रिकवरी टाइम के चांसेस बहुत ही कम या ना के बराबर है। तो अब हमने क्लीन और ड्रेप कर दिया, यानी कि पूरे एरिया को स्टेरिलाइज कर दिया। पेशेंट को साथ ही साथ काउंसिल किया कि घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल पेन का नहीं पता चलेगा और सुन करके या लोकल एनेस्थीसिया की प्रेजेंस में ही ये प्रोसीजर हम करेंगे। तो ये स्टेप है जहाँ पे मैंने लोकल एनेस्थीसिया लगाना स्टार्ट किया। तो ये पतली सी नीडल से अल्ट्रासाउंड की प्रोब के साथ जो आप देख रहे हैं उसकी प्रेजेंस में, यानी कि अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में, ये नीडल जो स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रही होगी, ये पतली सी नीडल जो साइड में आ रही है इस गैंग्लियन सिस्ट के, यही लोकल एनेस्थीसिया की नीडल है और ये इस पूरे पार्ट को नंब या सुन कर देगी कुछ टाइम के लिए, जिससे कि प्रोसीजर करते टाइम पेशेंट को बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना हो। तो ये जो स्क्रीन पे आपको रेड एरो से मार्क दिख रही है यही लोकल एनेस्थीसिया की नीडल है। तो चलिए, लोकल एनेस्थीसिया तो हो गया, वो वाला पार्ट सुन हो गया, अब मेन प्रोसीजर पे आते हैं। तो अब मेन हमने नीडल ली, ये भी एक थिन सी नीडल होती है। तो अभी जो आपको स्क्रीन के अंदर ये वाइट सी लाइन दिख रही है यही ये नीडल है और इस ब्लैक वाले सर्कल या ओवल यानी कि जो गैंग्लियन सिस्ट है इसके अंदर ये एंटर कर गई। अब एंटर करने के बाद इसमें हमने सक्शन लगाई या एस्पिरेशन सिरिंज से इस फ्लूइड को निकालने की कोशिश की। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है और ये सारा फ्लूइड जो अंदर जमा था, ये जली लाइक फ्लूइड रहता है जो गैंग्लियन सिस्ट में, ये खाली हो रहा है और अल्टीमेटली पूरे का पूरा क्लीन और सारे का सारा फ्लूइड जो है वो बाहर आ गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि ये जो गैंग्लियन सिस्ट के अंदर बोला जाता है कि थिक जेली फ्लूइड होता है, ये एक्चुअली में कितना थिक होता है और जब हम इसको निकालते हैं तो कैसे टूथपेस्ट लाइक जेली लाइक ये फ्लूइड निकलता है। और सिंस हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस यूज कर पा रहे हैं तभी हम इसको एक्यूरेटली टारगेट कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों कैसे ये एकदम जेली लाइक गैंग्लियन सिस्ट अंदर बन जाती है और यही है जो सारी प्रॉब्लम्स का कारण होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एस्पिरेशन हो गया, सिस्ट का सारा जेली बाहर निकाल दी। अब हम इस स्टेप को करेंगे जिसका नाम है फेनेस्ट्रेशन और इसमें उसी सेम नीडल से मल्टीपल पॉइंट्स पे गैंग्लियन सिस्ट की वॉल को पंक्चर किया जाता है जिससे कि इसके दोबारा बनने के चांसेस कम हो जाए। और दोस्तों निश्चिंत रहिए, ये स्टेप भी पेनलेस रहता है क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया उस पूरे रीजन में इफेक्ट कर रहा है। तो अब लास्ट स्टेप, इसका नाम होता है इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉयड। तो ये हम उसी सेम नीडल से अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ही उसी सिस्ट के अंदर जाके इंजेक्ट करते हैं और इसका भी रीज़न ये होता है कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाए एंड अगेन सिस्ट के रीफॉर्म होने के चांसेस कम हो जाए। तो ये मैं उसी नीडल के थ्रू सिस्ट में अब स्टीरॉयड इंजेक्ट करूँगा और आप देखेंगे कुछ हल्की सी मूवमेंट आपको दिखाई देगी सिस्ट के अंदर, ये है उस स्टीरॉयड इंजेक्शन की वजह से। और ये फाइनली लास्ट बिट के अंदर ये स्टीरॉयड इंजेक्ट हुआ और ये मूवमेंट दिखाई दी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, प्रोसीजर यहीं ख़त्म होता है बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसको अब माइल्ड सी कंप्रेशन देंगे, पार्ट को क्लीन करेंगे और अभी आपको जूम्ड इमेज दिखाएंगे कि कैसे पतले से एक सिंगल नीडल के होल से हम गए और कोई भी एज सच स्वेलिंग, ट्रॉमा या पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता। फाइनली अल्ट्रासाउंड में एक बार लास्ट में कंफर्म किया कि कोई सिस्ट का पार्ट रह तो नहीं गया, तो कम्प्लीटली इवैक्यूएटेड है और फेनेस्ट्रेटेड है, स्टीरॉयड इंजेक्ट हो चुका है एंड अल्टीमेटली एक टाइट ड्रेसिंग लगाई जाती है जिससे कि सिस्ट के रिकरेंस के चांसेस कम हो जाए। तो ये टाइट ड्रेसिंग सिस्टर की हेल्प से लगाई। थैंक यू सिस्टर।
इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब पेशेंट को मैंने दिखाया कि देखिए आपकी गैंग्लियन सिस्ट से क्या निकला है, जिसको देख के वो काफ़ी सरप्राइज थे। उनसे पूछा कोई पेन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ही वॉज परफेक्टली फाइन। उनको उसी टाइम बेड से उठाया और चलाया, एंड ही हैड नो पेन, नो कॉम्प्लिकेशंस, नथिंग, एंड ईजीली विदाउट सपोर्ट वो चल के बाहर आए। और इसी सक्सेसफुल प्रोसीजर की वजह से हमारी टीम के चेहरे पर एक ब्रॉड स्माइल, एंड थैंक यू एवरीवन।